So there was a problem in the last video. So I have started it again. We work on the definition. The secant function हम लोगों ने ये देख लिया था कि secant function नोट का क्या है, ठीक है, जो कि किसी फंक्शन के दो पॉइंट से पास आउट करता है, ठीक है। इस लाइन ये फंक्शन करनी है, ये करने हैं secant लाइन करनी है, वो कौन सी लाइन होती है जो कि किसी फंक्शन के दो पॉइंट से जो है वो पास आउट होती है, ठीक है। उसकी जो है आपके पास डेफिनेशन जो है वो ये है, द एक्यूरेसी of approximating the rate of change of the function with the secant line depends on how close x is to a. The accuracy of approximating the rate of change को अगर आप इससे अप्रोक्सीमेट करते हैं secant लाइन से, तो ये किस चीज पर डिपेंड करता है, वो इस चीज पर डिपेंड करता है कि जो दो पॉइंट्स आपने चूज किए हैं, दैट इज x एंड a, ये एक दूसरे के कितना क्लोज है। Let's suppose you have a function that is denoted by here in I think blue color, ठीक है। फंक्शन जो है आपके पास ब्लू कलर में है, secant लाइन जो है आपके पास रेड कलर में है, जो कि एक इस पॉइंट से, ठीक है, ये जो पॉइंट है और एक ये पॉइंट, इनसे पास आउट कर रही है। अब उसने क्या कहा है कि फंक्शन में रेट ऑफ चेंज का मतलब मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि 1 यूनिट चेंज अगर आप अलोंग एक्स एक्सिस जाएंगे तो वाई एक्सिस में कितना चेंज आया, ठीक है, कितने यूनिट्स का चेंज आया। दिस इज कॉल्ड द रेट ऑफ चेंज विद रिस्पेक्ट टू फंक्शंस, ठीक है। अब अगर आपने क्या कहा है, एक्स डायरेक्शन में अगर आपने मूव किया है 1 यूनिट, ठीक है, तो वाई डायरेक्शन में कितना जो है आपके पास चेंज आया है, दैट इज कॉल्ड रेट ऑफ चेंज ऑफ द फंक्शन, ठीक है। इस चीज को हम आप किससे मेजर कर सकते हैं, लेट्स यहाँ पर आप सेकंड लाइन है आपके पास, ठीक है, जो कि पॉइंट ए है एक और पॉइंट जो है एक्स, ठीक है, इन यहाँ से ये रेड लाइन जो है वो पास आउट कर रही है। अब किसी भी फंक्शन के किसी पॉइंट पर अगर किसी फंक्शन का रेट ऑफ चेंज देखना है, राइट, ये बातें बहुत गौर से सुनिए, अगर किसी पॉइंट पर किसी फंक्शन का रेट ऑफ चेंज देखना है तो वो किस चीज पर आपके पास डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है कि आपके पास ए और एक्स पॉइंट कितना क्लोज है। अब क्या करें कि आप इस ए पॉइंट को एक्स पॉइंट के करीब कर दें, ठीक है, इतना करीब कर दें कि ये जो है आपके पास दोनों जो है लिमिट एक्स अप्रोचेस टू डेल्टा एक्स चले कर दें, इन दोनों के दरमियान जो डिफरेंस है, लेट्स सपोज दैट इज डेल्टा एक्स, ठीक है। पॉइंट ए और पॉइंट एक्स के दरमियान डिस्टेंस जो है, ये डिफरेंस जो है वो आप किससे डिनोट कर रहे हैं, डेल्टा एक्स से। लेट्स सपोज आप कहते हैं कि डेल्टा एक्स जो है वो अप्रोचेस कर रहा है जीरो को, मीन ये दोनों पॉइंट्स एक दूसरे के बहुत 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 करीब है। अब होगा क्या कि लेट्स सपोज मैं ए को मूव करना स्टार्ट कर देती हूँ, ठीक है, तो ये जो लाइन है पहले तो ये यहाँ से पास आउट कर रही है, अब जो है जो न्यू लाइन बनेगी वो कहाँ से पास आउट करेगी आपके पास, लेट मी ड्रॉ इट, ये चलो बल्कि इधर से मैं ड्रॉ करती हूँ, ये इन दो पॉइंट से पास आउट करेगी, बल्कि जस्ट अ मिनट, ठीक है, मुझे यहाँ से स्टार्ट करना चाहिए और ये, अब आपकी सेकंड लाइन ये रेड कलर वाली हो जाएगी और इसको दूसरी साइड पर भी मैं एक्सटेंड कर देती हूँ, ये ठीक है। अब क्या करें, पहले सेकंड लाइन ये वाली थी, ठीक है, अब जो है ये रेड वाली बन गई है। अब क्या है, मजीद इन दोनों को एक दूसरे के करीब कर दें, फिर क्या होगा, लेट्स सपोज मैं पॉइंट को जो है, पॉइंट जो है मैंने यहाँ पर ले आई हूँ, इसके और करीब ले आई हूँ, इस पॉइंट के, एस पॉइंट के, ठीक है। तो अब जो सेकंड लाइन बनेगी वो क्या बनेगी, यहाँ से ये पास आउट हो रही होगी, ठीक है, यहाँ से, और इसमें से भी पास आउट हो रही होगी, इस पॉइंट में से भी, ठीक है, ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन एक बन जाएगी। तो अब देखें आपके पास पहले लाइन ये थी, फिर आपने मजीद करीब किया तो ये बन गई, अब मजीद करीब कर रहे हैं तो ये बनती जा रही है। अब अगर इनके दरमियान डिस्टेंस जो है वो बिल्कुल ही आप क्या कहें कि डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो, मतलब बहुत ही छोटा डिस्टेंस है इन दोनों के दरमियान, तो ये लाइन जो है वो क्या बन जाएगी, टेंजेंट लाइन बन जाएगी, ठीक है। यही जो है जब आपके पास डेफिनेशन लिखी होती है डेरिवेटिव की, ठीक है, डेरिवेटिव इज मेजर ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ अ फंक्शन, ठीक है, तो डेरिवेटिव भी क्या है आपके पास, इनफैक्ट कहाँ से आता है, वहां पर आपके पास लिखा होता है लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो, ठीक है। डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो का क्या मतलब है, आपने दो पॉइंट्स लिए हैं, उनके दरमियान आपने एक सीक्वेंस लाइन ड्रॉ की है, अब उस सीक्वेंस लाइन को आप क्या करते जा रहे हैं, दोनों पॉइंट्स को बहुत 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 एक दूसरे के करीब करते जा रहे हैं, इतना करीब कि ये जो लाइन है सीक्वेंस लाइन दैट बिकम्स द टेंजेंट एट द फंक्शन, तो ये चीज जो है आपके पास क्या कहलाती है, रेट ऑफ चेंज ऑफ द फंक्शन कहलाती है, और इसको इन अदर वर्ड जिसको आप क्या कहते हैं,
डेरिवेटिव भी कहते हैं। ये बहुत इसे कहते हैं फिगर 2.5 और इसके रिस्पेक्टिव में लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो मैंने आपको यही समझा दिया। जब आपके पास आएगी फंक्शन डेरिवेटिव की डेफिनेशन आएगी वहां पर आप लोगों को बहुत इजी होगा इन चीजों को इमेजिन करना। तो इस पार्ट को बहुत गौर से आप लोगों ने समझना है, ठीक है, कि ये किस तरह से बन रही है चीजें। ये डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो कैसे हो रहा है, इस चीज का मतलब क्या है, लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो। किसी चीज पर हमने लिमिट लगा दी है कि वो अप्रोच कर रहा है ऑलमोस्ट जीरो को अप्रोच कर, ठीक है, एग्जैक्टली जीरो नहीं है, ठीक है, लेकिन वो बहुत ही ज्यादा जीरो के नियर अबाउट है। तो आपके पास डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो करने से होगा क्या कि ये सीकेंट लाइन जो है वो किसमें कन्वर्ट हो जाती है, टेंजेंट लाइन में कन्वर्ट हो जाती है, और वही आपको क्या बताता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ द फंक्शन बताता है। चलिए इस लाइन को दोबारा पढ़ते हैं। द एक्यूरेसी ऑफ अप्रोक्सीमेटिंग द रेट ऑफ चेंज ऑफ द फंक्शन विद अ सेकंड लाइन डिपेंड्स ऑन हाउ क्लोज x इज टू a। x और a किसी भी फंक्शन के रेट ऑफ चेंज को अगर आपने किसी पॉइंट पर डिस्कस करना है तो उसकी एक्यूरेसी किस चीज पर डिपेंड करेगी कि आपका a और x एक दूसरे के कितने नियर अबाउट है। एज वी सी इन फिगर 2.5, इफ x is closer to a, the slope of the secant line is better measure of the rate of change of the function at a। ठीक है, तो ये स्लोप जो होगी वो जो है आपके पास बेटर मेजरमेंट होगी। द सेकंड लाइंस themselves approaches a line that is called tangent। ठीक है, ये मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि अब अगर आप क्या करें, इसको बहुत ज्यादा इसको करीब कर दें एक्स एंड टी को, और तो होगा क्या कि ये सेकंड लाइन किसमें चेंज हो जाएगी, टेंजेंट लाइन। द स्लोप ऑफ द टेंजेंट लाइन, अब स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन, ठीक है, वो आपके पास क्या कहलाती है, डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन कहलाती है एट ए। ये कह लें कि वो क्या कहलाती है, मेजर ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ अ फंक्शन कहलाती है। कि फंक्शन में विद रिस्पेक्ट टू जो है टाइम तो नहीं कहना चाहिए, विद फंक्शन में का रेट ऑफ चेंज क्या है, किस रेट पर जो है फंक्शन जो है वो चेंज हो रहा है। आई डोंट नो यू पीपल गॉट इट और नॉट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेट ऑफ चेंज। तो इसको कहते हैं शर्रा। शर्रा जिसे कहते हैं ना, मे भी आप लोगों को कुछ लोगों को याद हो कि परसेंटेज और ये तमाम चीजें जो है ये इनसे रिलेटेड है, ठीक है। अब किसी भी फंक्शन में रेट ऑफ चेंज क्या है किसी भी पॉइंट पर, उस चीज को आपने मेजर करना है तो आपने क्या बनानी है, टेंजेंट लाइन बनानी है, ठीक है। इनफैक्ट पहले सेकंड लाइन बनती है अगर आप ये डेरिवेटिव की डेफिनेशन देखें, इनफैक्ट इट इज द डेफिनेशन ऑफ डेरिवेटिव, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जस्ट आपने लिमिट लगा देनी है, ठीक है। ये डेरिवेटिव की डेफिनेशन कब बनती है, जब आप इसके साथ लिमिट लगाते हैं। और इसका मतलब क्या है आपके पास, ये इनफैक्ट कोई नो सीकेंट स्लोप ऑफ सीकेंट लाइन है, ठीक है। कि सेकंड लाइन में ये आपके पास y में चेंज है और ये क्या है, x में चेंज है, डेल्टा y डिवाइडेड बाय डेल्टा x है, ठीक है। तो ये चीज जो है आपके पास ये है स्लोप ऑफ सेकंड लाइन। अब अगर आप इसी पर लिमिट अप्लाई कर दें, डेल्टा x अप्रोचेस टू जीरो, मीन x एंड a के दरमियान जो डिस्टेंस है वो अप्रोच कर रहा है जीरो को, तो ये इट बिकम सेम एज अ डेफिनेशन ऑफ स्लोप ऑफ द टेंजेंट लाइन, ठीक है। बिकॉज दोनों जो है एक्स एंड ए एक दूसरे के करीब है, तो ये अब सीकेंट लाइन नहीं रहेगी बल्कि क्या बन जाएगी, टेंजेंट लाइन बन जाएगी। तो फिर यहाँ पर सीकेंट लाइन नहीं लिखा जाएगा बल्कि क्या लिखा जाएगा, टेंजेंट लिखा जाएगा। एंड द स्लोप ऑफ द टेंजेंट लाइन टू एनी फंक्शन इज कॉल्ड द डेरिवेटिव। इसको दोबारा से यहाँ से पढ़ते हैं, स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन ग्राफ at a measures the rate of change of the function at a. This value also represents the derivative of the function f of x at a, or the rate of change of the function at a. This derivative is denoted by delta f prime of a. Differential calculus is the field of calculus concerned with the study of derivatives and their application. अब ये तमाम चीज मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुकी हूँ। ये थी इनफैक्ट आपके पास सेकंड लाइन थी। अच्छा, यहाँ पर एक आपको दिया गया है, चलिए लेट्स सी इफ आई एम ट्राइंग टू open it, what happens, let me copy and paste it। अच्छा, यहाँ पर अब आपके पास होगा क्या कि ये जो थी आपके पास, इनफैक्ट पहले जो थी ये सीकेंट लाइन है, ठीक है। ये सीकेंट लाइन को अब आपने क्या किया, अगेन आपने एक्स एंड ए को जो है वो करीब करते जा रहे हैं। अच्छा, ए को उन्होंने फिक्स किया है और एक्स को मूव कर रहे हैं, ठीक है। एक्स वेरिएबल है तो ए के करीब वो लेके आ रहे हैं। अब इस पॉइंट को पहले आप वो लोग लेके आए हैं, जितना करीब इसके ले आते हैं, यहाँ पर लेट्स सपोज है
तो ये जो है आपके पास क्या बन रही है, ये सेकंड लाइन बन जाएगी, दैट इज रिप्रेजेंटेड इन ग्रीन। फिर अगर आप क्या करते हैं, मजीद करीब ले आते हैं, तो ये क्या बन जाती है, ये टेंजेंट लाइन बन जाती है। सॉल्विंग द टेंजेंट प्रॉब्लम एज एक्स अप्रोचेस ए, द सेकंड लाइन अप्रोचेस द टेंजेंट लाइन। ठीक है, जैसे ही आप इस चीज को सॉल्व करते हैं, एक्स अप्रोचेस को ए करवाते हैं या एक्स को ए के करीब करते हैं, तो तब होता ये है कि आपके पास जो सेकंड लाइन है वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, टेंजेंट लाइन में कन्वर्ट हो जाती है। एग्जांपल्स हैं ये, आपने स्लोप इनकी फाइंड आउट करनी है। एस्टिमेट द स्लोप ऑफ द टेंजेंट लाइन, रेट ऑफ चेंज, ये फंक्शन है एट x इज इक्वल टू फाइंडिंग द स्लोप ऑफ सेकंड लाइन थ्रू दिस एंड ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स ऑन द ग्राफ ऑफ x स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर आपके पास यूजिंग द फॉर्मूला फॉर द स्लोप, ये फॉर्मूला ऑफ द स्लोप क्या है आपके पास एक पॉइंट है, इस पॉइंट पर जब आपने करना है, आपके पास x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू जो है वो 4 है। ठीक है, और दूसरा पॉइंट क्या है, 1 1 है। ये पॉइंट यू कैन से ये पॉइंट B है, ये पॉइंट कैपिटल A है। ठीक है, अब यहाँ पर करेंगे क्या, y2 माइनस y1। ठीक है, x2 माइनस x4, तो ये आपके पास क्या आ जाएगी, स्लोप आ जाएगी। इसी तरह से दूसरे की स्लोप फाइंड आउट किया और पॉइंट वही था, इसका ये बी पॉइंट बन जाएगा और ये पॉइंट ए बन जाएगा। ये y2 है, ये y1 है, y2 माइनस y1, x2 माइनस x1। ठीक है, तो यहाँ से आपने स्लोप फाइंड आउट कर ली है। और इसके बाद उन्होंने क्या कहा था, फाइंडिंग द स्लोप ऑफ द सेकंड लाइन थ्रू दिस एंड ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स ऑन द ग्राफ ऑफ दिस। ठीक है, तो उसके ग्राफ आपने बना दिया कि ये सेकंड लाइन है और इसका जो है ग्राफ जो है वो ये है। बिकॉज ये दो पॉइंट्स जो होंगे वो एक दूसरे के बहुत करीब होंगे, इसलिए जो है यहाँ पर सेकंड लाइन आपके पास वाज़ेह हो रही है और यहाँ पर आपके पास ये इतनी ज्यादा वाज़ेह नहीं हो रही। द सेकंड लाइन एफ ऑफ एक्स फंक्शन आपका वही है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर एट 1 1 थ्रू ए में जो है वो 1 1 से दिखाया गया है। सॉरी, पॉइंट जो है आपके पास जो फिक्स किया गया है वो 1 1 है और दूसरा पॉइंट जो सेकंड लाइन के लिए लिया गया है वो 2 1 4 है। और बी में क्या लिया गया है, 3/2 एंड 9/4 लेके लिया गया है। आई होप इट्स इनफ फॉर दिस सेशन। ओके बच्चों, अल्लाह हाफिज।